पाकिस्तान, वहां के हुक्मरान क्यों बाज नहीं आ रहे हैं? क्यों वो अपने मुल्क की फकीरी पर ध्यान देने के बजाय भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं? दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में आतंक फैलाने के लिए सर्दी, कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुसने की फिराक कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान नए साल 25 से लेकर 31 दिसंबर तक दहशत फैलाने की साजिश करने का प्लान कर रहा है, सक्रिय है। खुफिया एजेंसियों ने पठानकोट एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले की योजना का खुलासा भी किया। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि 9 जैश-ए-मोहम्मद लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ की कोशिशें एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई। सर्दियों के मौसम को सुनहरा मौका मानकर आतंकी संगठन और उनके आकाओं ने गतिविधियां तेज कर दी। बीएसएफ के मुताबिक इस वक्त एलओसी के पास 100 से ज्यादा आतंकी अलग अलग लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों में घुसपैठ के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बौखलाहट है पाकिस्तान। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इनमें पाकिस्तान के मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह और मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर जैसे इलाकों के आतंकी कैंप शामिल। इस कार्रवाई में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे। इस झटके के बाद, इस सदमे के बाद आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ढांचे को दोबारा खड़ा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो उनकी फितरत है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों में आईएसआई ने 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की फंडिंग की घोषणा की है, जो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को दी जा रही है। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। जून 2025 में बहावलपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आईएसआई अधिकारियों और आतंकी कमांडरों ने इसके पुनर्निर्माण की पूरी रणनीति तय की है कि हम आतंकियों का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जो नुकसान पहुंचा वहां के आतंकवादियों को, उसको कैसे दोबारा शुरू किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि आतंकी की फंडिंग कैसे चलती है पाकिस्तान में, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। हवाला नेटवर्क, ड्रग तस्करी, चैरिटी संगठनों की आड़ जैसे फलाए इंसानियत फाउंडेशन, मेडिकल सीटों की बिक्री, हज यात्रा के जरिए धन जुटाना, व्यापारिक आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तानी सेना का सीधा आवंटन, ये सभी चैनल एक्टिव हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। एक आतंकी को प्रशिक्षित करने पर पाकिस्तान औसतन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि भारत को आतंकवाद रोधी अभियानों पर रोजाना 60 से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कि हमारी सरहदें सुरक्षित रहें, हमारे देश में आतंक ना हो, हम शांति से रहें। यही असमानता पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर रणनीति को लंबे समय तक जो है वो प्रॉक्सी वार करता रहता है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार की कोशिश करता रहता है। नई रणनीतियों की अगर हम बात करें, जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े कैंप नहीं, छोटे मोबाइल यूनिट बना रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली है। अब बड़े स्थायी आतंकी कैंप की जगह छोटे छोटे मोबाइल यूनिट बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 से 3 आतंकियों को ही एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा पहले जो लॉन्च पैड एलओसी के पास थे, उन्हें अब 30 से 70 किलोमीटर भीतर पीओके और पाकिस्तानी पंजाब में शिफ्ट किया गया है, ताकि भारतीय एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स, इंडियन आर्मी कितनी मजबूत है, क्या ताकत है भारत के पास। घर में घुस के पहले भी मारा था, और जैसी हरकतें पाकिस्तान अब कर रहे हैं, भारतीय सेना अभी भी देख रही है। नई सुविधाओं में थर्मल इमेजर रोधी तकनीक, ड्रोन रोधी सिस्टम और सैटेलाइट निगरानी से बचने वाले डिजाइन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह के आतंकियों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना की सीधी भूमिका है इसके अंदर। खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि आईएसआई अकेले नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सीधी संस्थागत मदद से यह सब कर रही है। नए शिविरों की परिधि सुरक्षा में पाक सेना के प्रशिक्षित जवान तैनात हैं, जो थर्मल सेंसर, रडार और ड्रोन रोधी तकनीक से लैस है। एलओसी पर पाकिस्तान रेंजर्स कवर फायर और डायवर्जन ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। बहावलपुर बैठक में आतंकी संगठनों के साथ आईएसआई अधिकारियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि यह सब रावलपिंडी की जानकारी और मंजूरी से हो रहा है।
उसके बाद भी पाकिस्तान कहता है कि वो आतंक रोकना चाहता है। खैर, सर्दियों में खतरा क्यों बढ़ता है? नवंबर से फरवरी के बीच घना कोहरा, बर्फबारी और खराब मौसम एलओसी पर निगरानी को चुनौतीपूर्ण बना देता है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी प्रभावित होती है, जंगलों में छिपना आसान हो जाता है। बीएसएफ ने चेतावनी दी है कि ऐतिहासिक रूप से सर्दियों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं, ऐसे पहले भी हो चुका है। आतंकी पुराने रास्तों से बचकर नए रूट्स अपना रहे हैं, जिन पर फिलहाल ज्यादा निगरानी नहीं होती। नई चुनौती क्या है? एक तो व्हाइट कॉलर आतंकवाद, नार्को टेरर। एक और चिंताजनक ट्रेंड सामने आया, शिक्षित युवा जैसे डॉक्टर और इंजीनियर बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। ये साइलेंट रेडिकलाइजेशन खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही पीओके से ड्रग तस्करी जारी है, खासकर तंगधार सेक्टर में। इसका मकसद आतंकी फंडिंग के साथ साथ सीमावर्ती युवाओं को नशे का आदी बनाना भी है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद जो जानकारी हम तक पहुंची है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत की तैयारी और सफलता, भारत को बड़ी कामयाबी भी मिली है। पूरे साल में सिर्फ 4 घुसपैठ की कोशिशें हुई, जिनमें कोई भी कश्मीर घाटी में सफल नहीं हो पाई। 8 आतंकियों को मार गिराया गया, 5 को वापस धकेल दिया हमारी आर्मी ने। उन्नत सर्विलांस सिस्टम, आर्मी बीएसएफ का तालमेल, महिला बीएसएफ टीमें, विंटर रेडी पेट्रोलिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के चलते सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है। और बार बार भारतीय सेना बता चुकी है पाकिस्तान को कि अपनी जद में रहिए, कायदे में रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ध्यान रखिए, सीमा मत पार कीजिए। ऐसे कई उदाहरण भी ऑपरेशन सिंदूर का हमने जिक्र किया, उससे पहले भी कई उदाहरण ऐसे हम देख चुके हैं कि भारत कब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुका है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, वो अपने घर की फकीरी नहीं देखते, जैसे शुरुआत में कहा था। वो उसे दिक्कत ये है कि भारत में शांति कैसे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।